हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडजे एग्ज़ाम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला ख़त्म किया था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल का से पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मीडियन क्या होता है। एक्चुअली मीडियन एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और उसके अपोजिट साइड पे फॉल करती है, और जो पॉइंट पे वो फॉल करती है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है उस साइड का। सपोज कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाइन ए डी है वो एक मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का। अब लाइन ए डी मीडियन है, इसका मतलब ए डी जो है वो बी सी साइड पे फॉल कर रही है। तो जो पॉइंट डी है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है, यानी कि हम मीडियन है, इसलिए हम लोग यहाँ बी डी और डी सी इक्वल होगा। इन द सेम वे आप देख रहे हैं कि जो बी एफ है, बी एफ भी एक मीडियन है और ये साइड ए सी पे फॉल कर रही है। तो जो एफ पॉइंट है वो भी एक मिड पॉइंट है साइड ए सी का। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। मीडियन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि वो जिस साइड पे फॉल करती है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे फॉल करती है, और किसी वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और उसके अपोजिट साइड पे जाके फॉल करती है, और वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट को टच करती है। ये होता है मीडियन का प्रॉपर्टी। तो मीडियन का प्रॉपर्टी हम लोग सेंट्रॉयड को समझने में हेल्प करेगी। तो सेंट्रॉयड क्या होता है? Centroid, it is the point of intersection of the medians of triangle is called the centroid of the triangle। मतलब कि जैसे ये ट्रायंगल है, आप देख पा रहे होंगे ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का वर्टेक्स ए से जो मीडियन होगा, वर्टेक्स बी से जो मीडियन होगा, वर्टेक्स सी से मीडियन होगा, मतलब मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट जी है वहाँ पे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट जी को हम लोग सेंट्रोइड बोल देंगे। सेंट्रोइड, इट इज़ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। और सेंट्रोइड का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये एक और होता है कि वो सेंट्रोइड जो होता है वो इट डिवाइड मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। जैसे ए जी ए डी, आप देखिए ए डी एक मीडियन है, ठीक है, ए डी मीडियन है। तो और पॉइंट जो जी है वो सेंट्रोइड है, तो पॉइंट जी जो है ए डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। और ठीक उसी तरीके से बी एफ एक मीडियन है, बी एफ एक मीडियन है और जी सेंट्रॉयड है। तो पॉइंट जी जो है मीडियन बी एफ को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो और सिमिलरली इसी के साथ भी वही केस है। तो सेंट्रॉयड हम लोग बेसिकली समझे कि ये मीडियन का जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो, उसी को हम लोग सेंट्रॉयड बोलते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये जाने कि मीडियन को सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर मिड पॉइंट ट्रायंगल का x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, हमको इसका मिड पॉइंट पता है, हम लोगों को इसका मिड पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x3 y3 है। तो अब हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट को जोड़िए और तीसरे से घटाइए, कोई भी दो कोऑर्डिनेट को जोड़िए तीसरे से घटाइए। एक्स कोऑर्डिनेट में भी यही करना है, वाई कोऑर्डिनेट में भी यही करना है। जैसे x1 x2 को जोड़े तो x3 से घटा दिए x निकालने के लिए। फिर दूसरा वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किसी दो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को जोड़े और तीसरे से घटा दिए। यहाँ पे भी वही सिमिलरली हम लोग y कोऑर्डिनेट में भी ऐसे ही करेंगे। ये हम लोगों को हेल्प करेगा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इसमें टाइम बहुत लगता है, तो ये हम लोग टाइम को बचाने के लिए और प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। अगला कंसेप्ट है, अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को सेंट्रॉयड निकालना है। अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये बी है ये सी है, ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट 4:2 है, बी का 2:2 है, सी का 3:3 है, और हम लोगों को इसका कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रॉयड का। तो सेंट्रॉयड का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है,
अगर x कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और इसका y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कहने का मतलब कि अगर सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोले तो हम लोग ट्रायंगल का जितना x कोऑर्डिनेट है सबको जोड़ेंगे और 3 से भाग कर देंगे। y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और उसको 3 से भाग कर देंगे। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। आप देखिए 4 2 6, 6 3 9 और ये हो जाएगा 3। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 7/3। तो सेंट्रॉइड क्या निकल के आया, 3,7/3, ये हो गया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड निकालने के लिए जब भी बोले तो x के तीनों कोऑर्डिनेट को सम करना है और उसको 3 से डिवाइड करना है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोले तो y कोऑर्डिनेट में भी तीनों y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ना है और 3 से उसको डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्टेक्स निकालना है हम लोगों को। अभी हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा कि अगर मिड पॉइंट दिया हो तो हम लोग कैसे वर्टेक्स निकालेंगे। तो वर्टेक्स निकालने के लिए सिंपली हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी दो कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और तीसरे कोऑर्डिनेट से डिवाइड करना, सबट्रैक्ट करना है। तो -2 ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया और इस कोई भी दो कोऑर्डिनेट को जोड़ना है दूसरा, और इसको मैंने हटाया। और ये देखिए ये 3 + 4 - 2, तो यहाँ से देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये -5, 5। इस तरीके से हम लोग एक कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला -5, 5। फिर हम लोग दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मैंने -2 और +2 को इस बार जोड़ा था। अब हम लोग +2 और +5 को जोड़ेंगे। तो 2 + 5 माइनस, और ये जब इसके साथ माइनस करेंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, +2। 4 + 2 -3, तो ये हो जाएगा 9, 3। ये एक और कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। और हम लोगों को अब तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। तीसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, और तीसरे से घटाएंगे। तो -2 + 5, इन दोनों को मैंने जोड़ा और तीसरे से घटाया, -2। 3 + 2 -4, ये हो जाएगा 1, 1 इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आप देखिए मिड पॉइंट दिया हुआ था और हम लोगों ने कितने आसानी से इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाला। बेसिकली ये बहुत सिंपल है, बस दो कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और तीसरे से घटाना है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस में चलेगा, x1 x2 x3 तीनों के साथ। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी हम लोग निकालेंगे। तो आगे का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। आगे है इन सेंटर। इन सेंटर को पढ़ने से पहले हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बेसिकली आप देखिए यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसका एक प्रॉपर्टी है कि वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। जैसे मान लो कि एंगल ABC है, ठीक है। एंगल ABC को ये BD लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये जो है एंगल ABC को इक्वली डिवाइड करेगा। मान लो कि एंगल ABC जो है वो अल्फा है और BD है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो है जो एंगल ABD और एंगल DBC वो इक्वली डिवाइड हो रहा है। दोनों का वैल्यू अल्फा/2 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये अगर E है और AE इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये β/2 और C ये F है और CF इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये δ/2। तो इन सेंटर बोलता है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है। मान लो कि ये BD AE
और सी एफ, तीनों का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पॉइंट आई पे मीट करता है, तो आई इसका इन सेंटर हो गया। और इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। वाई कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से हम लोग इन सेंटर ट्रायंगल का इन सेंटर हम लोग निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर। हम लोगों को इन सेंटर कैलकुलेट करना है। इन सेंटर निकालने के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग उसका यूज़ करेंगे और इन सेंटर निकालेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है सी 5,5, बी का -2,4, ए का 4,-2। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ट्रायंगल का, जो बी सी ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है वो निकालेंगे। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ डिस्टेंस फार्मूला, उसका यूज़ करके आप डिस्टेंस को पहले निकालिए। तो डिस्टेंस मैंने ए निकाला है 5√2, बी निकाला है 5√2 और सी निकाला है 6√2। नाउ अब हम लोग इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ए आपका ये है 5√2, इसका सामने वाला कोऑर्डिनेट ये है, तो 5√2 इंटू 4 प्लस 5√2 इंटू -2 प्लस 6√2 इंटू 5 बाई ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। ये आप जब सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 40/16 और ये हो जाएगा 5/2। और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालिएगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देखिए यहाँ पे 5√2 इंटू -2 प्लस 5√2 इंटू 4 प्लस 6√2 इंटू 5। यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस सी 16 आया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे वो सेम रहेगा 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट 40/16 इज इक्वल टू 5/2। यानी इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इन सेंटर को आई से दिखा सकते हैं हम लोग 5/2, 5/2। इस तरीके से हम लोग इन सेंटर निकालें। इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से हम लोग इन सेंटर को निकालते हैं। आगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर निकालने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री पे फॉल करता है। एल्टीट्यूड का सिर्फ और सिर्फ एक ही ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे समझना है जो हम लोगों को, कि एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे फॉल करता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, AD एक एल्टीट्यूड है, तो वो BC पे 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है। तो ऑर्थो सेंटर का मतलब ये होता है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एल्टीट्यूड आपका AD एल्टीट्यूड है, BE एल्टीट्यूड है, CF एल्टीट्यूड है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट O है, तो O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड बस हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि जो परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री भी हो, और उस साइड को इक्वली डिवाइड भी करे। ये दोनों साइड बराबर भी होना चाहिए, ये दोनों साइड बराबर भी होना चाहिए, ये दोनों साइड बराबर भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप देखिए,
अगर AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि BD इज इक्वल टू DC है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे फॉल कर रहा है। अगर BE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AE इज इक्वल टू EC है। अगर F है तो यहाँ पे देखिए AF इज इक्वल टू FB है, क्योंकि F जो है मिड पॉइंट है और FC है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका सर्कमसेंटर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे ये है, इसको J मान लेते हैं, तो J इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका काफ़ी यूज़ पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इवन अलजेब्रा में भी आपका इसका यूज़ पड़ेगा, फिर कैलकुलस में भी आपका यूज़ पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है जिसका ए कोऑर्डिनेट, ए का वर्टेक्स ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1, वाई कोऑर्डिनेट y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3, और बोलेगा कि ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का आप लोग एरिया निकालिए। तो हम लोग 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये डिटर्मिनांट है, ये डिटर्मिनांट हम लोग निकाल देंगे, फिर हम लोग एरिया इसका निकाल सकते हैं। फिर आगे हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ पॉलीगॉन। एरिया ऑफ ए पॉलीगॉन whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट 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 x1 y1 is, तो हम लोग सिंपली x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से हम लोग पॉलीगॉन के एरिया को हम लोग निकालते हैं। जो xn है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, xn है वो यहाँ पे n+1 हो जाएगा, यहाँ yn है तो यहाँ पे yn+1 n हो जाएगा। और सिंपली हम लोग ये इस तरीके से हम लोग पॉलीगॉन का एरिया निकालते हैं। तो आज हम लोगों ने काफ़ी बेसिक्स पढ़ा, और अगले लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज हम लोगों ने पढ़ा है उस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।